रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला इस्सक़लैन अबिल क़ासिम अल्लाह रब्बे करीम की नेमत उज़्मा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, और मेरे अहले बैत, मेरी फितरत। ये दो भारी चीजों के हवाले से कि वक्त मेरा इंतहाई मुख्तसर है, तमीद बांधे बगैर गुफ्तगू करता हूँ। मैं आर्ट्स का तालिब इल्म हूँ, बसिलसिला रोजगार एक साइंस के इदारे में काम करता हूँ। एक मरतबा एक साहब के पास जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मैंने देखा छोटा सा कोई खिलौना सा उनकी टेबल पर रखा हुआ था। उसका मुंह था, उसके दो हाथ थे, और वो एक बारीक सी तार के ऊपर उसको रखा गया था। उन साहब ने उसके सर पे ऐसे हाथ मारा और वो इस तरह झूलने लगा। शायद आप लोगों ने भी वो देखा हो, मुझे उसका नाम नहीं आता, अक्सर जगहों पे रखा होता है। मैं बड़ा महसूस हुआ कि ये इतनी बारीक चीज पे रखा हुआ है और ये इस तरह हाथ मारते हैं, ये चलना शुरू कर देता है। मैंने पूछा कि ये इस तार से गिरता क्यों नहीं है। उन्होंने जवाबन मुझे अर्ज किया, उन्होंने जवाबन फरमाया, कहते हैं कि मसला ये है कि ये एक साइंस का उसूल है, ये जो इसके दोनों हाथ आप ऐसे देख रहे हैं ना, ये इनमें दोनों बराबर के वेट हैं। चूंकि दोनों बराबर के वेट हैं इसलिए बैलेंस हो रहा है, गिरता नहीं है, हिलना शुरू कर देता है। मैंने कहा ये हिलना शुरू कर देता है। अगर मुझे एकदम ख्याल आया पुले सरात हो, बाल से ज्यादा बारीक हो, हाथों में दोनों तरफ अगर बराबर के वजन हो, इन्नी तारीकुम फिकुम सकलैन, दोनों तरफ बराबर के वजन हो, फिर मुझे बताइए जब साइंस कहती है वो गिरता नहीं तो वो पुल सरात से गुजरेगा या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत भेजिए पर मोहम्मद अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई और हमारा ये तरीका कार है कि जब हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उसमें लिखा जाता है कि अपनी विसात के मुताबिक सब कुछ लिखा मगर हक अदा नहीं कर सके, कोई कमी रह गई होगी, लेकिन वाह रे अल्लाह रब्बे करीम, जब उसने किताब नाज़िल की पहले कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है इसमें कोई शक ही नहीं। अगर एक वजन इतना साफ सुथरा है कि उसमें कोई शक नहीं, तो दूसरे वजन के लिए फिर कहा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। साहब मुझे हौसला दे गए। आपने फरमाया अभी मजलिस में कि अगर शायर अपना कलाम बार बार पढ़ सकता है तो हम अपने जुमले बार बार क्यों
नहीं दोहरा सकते। बस ये जो कहा ना कि हमने रिज्क को इतनी दूर किया, इस अज़ाखाने के अंदर मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद आ गया, मेरा फर्जन भी यहाँ ये बात करके गया है, 2 मरतबा शायद इस अज़ाखाने में ये बात हो चुकी है कि जब कहा ना कि कितनी दूर कर दिया, तो सवाल ये आता है कि अल्लाह ने जो रिज्क को दूर किया, ये दूर किया कितनी दूर? क्या इतनी दूर कर दिया जैसे इस मिंबर से और वो दीवार सामने वाली, या इतनी दूर कर दिया जैसे इस मिंबर से वो बाहर? नहीं, हमें उलमा ने समझाया कि अगर अशिया को समझना है तो उनकी अज़दाद से समझो, अशिया को उनकी जिद से समझो। अगर तुम्हें तारीख रात समझनी है तो दिन के उजाले से समझो। रात समझ में जब आएगी जब दिन देखोगे। अरे अगर अल्लाह का तुम्हें दूर देखना है, रिज्क कितनी दूर किया, तो अल्लाह का करीब देखो ना, अल्लाह का कुर्ब देखिए हुजूर। और जब हमने कुरान में नजर डाली, हमें एक आयत नजर आती है, इन्नी साअतुन करीबा, कयामत करीब है। अरे वो जो करीब है, 1400 साल गुजर गए, अभी तक नहीं आई। अल्लाह जाने जिसका करीब इतना दूर है, उसका दूर कितना दूर हो। बहुत कम है, लेकिन ये मुझ पर ऐसा है किबला का, ये शायद मेरी ना तैयारी करा रहे हैं, मुझे सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो। इनायत है अल्लाह, माशाअल्लाह सेहत जिंदगी अता करे, आगे को आबाद शाद रखे। बस अज़ादारों, ख्वाहिश तो ये भी थी कि थोड़ा सा जिक्र मौला हुसैन, मौला हसन के फजाइल का भी किया जाए। तो बस रावी कहता है कि जब मैं मौला हसन के पास गया, मौला गुफ्तगू करते थे और पर्दे के पीछे बार बार एक बर्तन देते थे और उसके अंदर अपने चिकन के टुकड़े पूछा, मौला क्या बात है? कहा मेरे चिकन के टुकड़े हो गए, ये मुझे तीसरी मर्तबा जहर दिया गया। और कितना मजलूम है ये मौला कि जब एक मर्तबा जनाजा घर से उठ जाए, अभी कोई जाकिर पढ़ रहा था, ये वो जनाजा है जो जाने के बाद वापस